चलो आ करो। मम्मी, शांभवी देवी हमें प्यार करे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, सभी से प्यार करना चाहिए। जो मुसीबत में होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, तब शांभवी देवी हमें बहुत प्यार करेगी। चलो आ करो। पार्टी सुनते ही कैसे भाग रहे हैं देखा रावण भाई। और क्या उनको क्या है, ना बीवी है ना बच्चे, दारू पियो खाना खाओ, इतना ही तो करना है। भैरवी बेटी, तुमसे मिलने के लिए कौन आया है देखो तो। मिलने के लिए कौन आया है ये मायने नहीं रखता, क्या लेकर आया है मायने रखता। ओह क्या लाए हो? कोई समंदर से मछली लेके छोड़ेगा क्या? कोई बैंक को उधार लेने की जरूरत है क्या? कोई दुबई को पेट्रोल बेचेगा क्या? तुम्हें चॉकलेट चाहिए मन में सोच लिया तो चॉकलेट ला कर दूंगा। ये गरीब भला क्या लेके दे सकता है? अरे ये घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी तो अंदर है, रूपा आंटी और कमला दादी ऊपर सफाई कर रही हैं। मैं तो यही हूँ। ओह, बताइए क्यों आए हैं? तुम्हें देखने के लिए ही आया था बेटा। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम घर में नहीं थी, ये पता चला। ये सब सुनकर ठंड से बुखार चढ़ गया था बेटा। एक बड़ा सा निवाला वैसा ही निगल लेता था, अब एक बूंद पानी पीने के लिए भी नहीं हो रहा है, पता है? तुम्हारे घर आने तक मैंने अपनी जान को हथेली पे रखा था। हमारे वंश की बच्ची हो तुम, हमारे घर की महारानी, हमारे वंश का भविष्य हो तुम। बिल्ली ऐसे ही घर नहीं आती, चोरी से दूध पी के ही जाती है। किसी को हमसे कितना प्यार है ये उनकी आंखों से ही पता चल जाता है। ये डायलॉग मुझसे कुछ लेने के लिए बोल रहे हैं, पता है मुझे। क्या चाहिए बोलिए। बहुत होशियार हो तुम। हमारे वंश की बच्ची हो तुम, ये तुमने प्रूव कर दिया है। किसे इतनी अक्ल होती है बताओ? तुम बिल्कुल अपने पापा जैसी हो। अरे नाना जी, फिर से वही डायलॉग बोर हो रही हूँ, क्या चाहिए बोलिए। कुछ नहीं बेटा, तुम्हें जिस डॉक्टर ने बचाया था उनका फोन नंबर मुझे चाहिए। उनका फोन नंबर आपको क्यों चाहिए? वो तुम्हारे जैसे और बच्चों को उनकी मदद की जरूरत है।
उनका फोन नंबर होगा तो वो सब बच्चों को बचा सकती है ना। नाना जी, आप इतने अच्छे हैं क्या? वो बुरे लोग बुरे ही रहेंगे क्या? क्या वो कभी अच्छे नहीं होंगे? अरे वो बसप्पा मर गया बेटा। अब ये नया बसप्पा अच्छा बसप्पा है। ठीक है। लीजिए, नंबर लिख लीजिए। बोलो बेटा। 990 990 हाँ। 4581। तेरी वजह से कितने सारे बच्चों की जान बच जाएगी। मैं अब चलता हूँ। आप फिर से आओगे, मुझे पता है। हाँ, जाओ जाओ। ठीक है, अब मैं चलूं? हो गया। रावण को ये नंबर दे दिया तो वो बहुत खुश होकर मुझे 1 हफ्ते तक जितनी चाहिए उतनी फॉरेन की दारू दे देगा। हैं? अरे अरे रे, ये क्या हुआ? ये नंबर कैसे मिट गया? अब मैं क्या करूं? मुझे पेपर में ही लिखवाना चाहिए था। रहने दो। ओह, पहले से ही बड़ी मुश्किल से दिया था। अब फिर से इससे नंबर कैसे पूछूं? बेटा। क्या नाना जी? तुमने मुझे जो नंबर दिया था वो हाथ पे लिख लिया था ना? वो मिट गया है बेटा। मैंने बोला था ना, आप फिर से आओगे। रुकिए, मैं ही लिख देती हूँ। हाँ। हाँ, फाड़ोगी या मैं फाड़ दूं? मैं फाड़ लूंगी। धीरे से फाड़ना। हाँ, हाँ, अच्छे से फाड़ना। हाँ, ये लीजिए नाना जी। बहुत थैंक्स बेटा। मैं चलता हूँ। आप जाएंगे, वो आएंगे। वो? कौन वो? बाद में पता चल जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है ठीक है। अब मैं चलता हूँ बेटा। जाओ जाओ, फिर जरूर आओगे, मुझे पता है। देखते रहना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। रावण भाई,
रावण भाई, ओ रावण भाई, रावण भाई, रावण भाई, रॉकी, रावण भाई कहाँ है? कहाँ है रावण भाई? रावण भाई, रावण भाई, अरे रावण भाई, ओ क्या हुआ बसप्पा जी, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? मैं कौन हूँ? बस बसप्पा, आग के बिना दूध उबाल दूंगा। क्या इलेक्ट्रिक स्टोव पे उबालेंगे क्या? ए, चुप रहो रॉकी। मैं कौन हूँ? हाथ से कुआं खोद दूंगा। आपकी बातें सुनकर लग रहा है आप डॉक्टर का नंबर लेकर आए हैं। बिल्कुल सही कहा, पहले हाथ पे लिख लिया था, मिट गया। रावण को ये नंबर दे दिया तो वो बहुत खुश होकर मुझे 1 हफ्ते तक जितनी चाहिए उतनी फॉरेन की दे देगा। हैं? हाँ? अरे इसलिए फिर से जाकर पेपर पे लिख के लाया हूँ। रॉकी, ये जो नंबर बता रहे हैं डायल करो। मेरे नंबर पे कॉल आ रहा है, इसने मेरा नंबर दिया है क्या? हे रॉकी, तुम मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? मैंने आपको कॉल नहीं किया, इन्होंने जो नंबर दिया उस पे कॉल करने से आपका नाम आ रहा है। वहां देखे तो नंबर मिट गया, यहाँ देखे तो नंबर ही चेंज हो गया है ना। इसका मतलब भैरवी ने मुझे जो नंबर दिया है वो डॉक्टर का नहीं है, आपका नंबर है रावण भाई। चलिए 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 चलिए। रावण भाई, रावण भाई, रावण भाई, चलिए। अरे रावण आइए भाई, आइए आइए। रावण भाई, आइए, बस, बस, अरे चलिए। अरे रावण, अंबुजा, हे अंबुजा, भैया, हे क्या हुआ? अरे भैया क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? वो छोटी मिर्च भैरवी है ना अंबुजा, वो ठीक नहीं है। क्यों?
ऐसा क्या हुआ? मैंने उस भैरवी के पास जाकर उससे डॉक्टर का नंबर लिया था। हाँ वो नंबर हाथ पे लिख लिया था। हाँ। सोचा रावण को फोन करके नंबर देता हूँ, देखा तो नंबर गायब हो गया। उसके बाद जाकर चिट्ठी पे लिख के ले आया, ले जाकर रावण को दिया। रॉकी ने उस नंबर पे फोन किया तो वो नंबर रावण का ही निकला। हाँ। उस छोटी मिर्ची ने मुझे ही बेवकूफ बना दिया ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उसके लिए रावण ने क्या कहा? मेरे मुंह पे जोर से थूक कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भैया, बच्चियों से जरा प्यार से पूछना चाहिए ना। वो रहने दो। भैरवी के लिए खाने को कुछ ले गए थे क्या? नहीं। वही तुमने गलत किया। ठीक है बहन, तुम्हें इतना टैलेंट है तो देख लेते हैं। उस छोटी मिर्चे के यहाँ से डॉक्टर का नंबर एड्रेस लेके आओ तो देखते हैं। भैया, उसके घर पे जाने के लिए कोई तो एक वजह चाहिए ना। अब भैरवी की तबीयत कैसी है? हाँ उसे देखने के लिए आई हो कहोगी तो समझो काम हो गया। हाँ हाँ। वो क्या हमें रोक सकते हैं? वैसे भी उस घर में तुम्हें कभी भी जाने का हक है, क्योंकि हमारी पोती वहीं है, तुम्हारा बेटा अशोक वहीं पे है। वो कोई हमारे सगों का घर नहीं है, हमारा ही घर है। हमारे घर पर जाने के लिए हमें ही वजह चाहिए। ठीक है, मैं जाकर लेकर आती हूँ। लाते हूँ कह के यहीं बैठी हो। रावण मुझसे बहुत ही नाराज हो गया है। तुम जाकर एड्रेस नंबर ले आई तो मैं झट से रावण को फोन करके बोल दूंगा और तभी जाकर हम लोगों को खोई हुई इज्जत मिलेगी। तुम अपना दिमाग खराब मत कर लो। मैं हूँ ना, मैं जाकर लेकर आती हूँ। ये लीजिए मैडम। कमला दादी, इस टीवी में मूवीज नहीं आती क्या? मुझे नहीं मालूम बेटा। मैं बेवकूफ ठहरी, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरे टाइम पर टीवी नहीं था, केवल रेडियो था। रेडियो में सिर्फ गाने आते थे, बातें करते थे, हम लोग उन्हीं को सुना करते थे बस। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं। हाँ, देखा रूपाई से। बेटी, इतना टीवी देखोगी तो आंखों पर स्ट्रेन नहीं आएगा? जाओ रेस्ट करो। नहीं मालकिन, अभी अभी मैंने लगा कर दिया है, थोड़ी देर देखने दीजिए, उसके बाद खाना खाकर पढ़ाई करेगी। ठीक है, ऐसा ही कीजिए। मैं जरा ऑफिस में और स्कूल में होकर आती हूँ। ठीक है मालकिन। बाय बेटा। बाय। ठीक है बेटा, तब तक तुम अच्छे से टीवी देख लो, हम खाना रेडी करके आते हैं, उसके बाद खाना खाकर पढ़ाई कर लो, ठीक है? शिवगामी, अच्छी हो ना? हाँ, मैं तो अच्छी ही हूँ। आप कैसी हैं? अचानक कैसे आना हुआ यहाँ?
भैरवी को अब भी आराम नहीं है सुना तो हमारे मन को कितनी तकलीफ हुई। भैरवी अच्छी होकर घर आई ये खबर मिलने तक खाना पानी हमारे गले से नहीं उतरा, पता है? सच में? हाँ। क्यों शिवगामी ऐसे पूछ रही हो? हम पहले जैसे नहीं हैं, बहुत बदल गए हैं ना। कुत्ते की दुम सीधी होती है क्या? तुम जो चाहो समझ लो, एक ना एक दिन तुम्हें मालूम पड़ ही जाएगा कि हम बदल गए हैं या अभी भी वैसे ही है। बच्ची को देखने खाली हाथ नहीं आना चाहिए, इसलिए उसके लिए मौसम भी लेकर आई हूँ। मौसम्बी? हाँ। नींबू के साइज के नहीं लगते? अरे सभी जगह ढूंढ कर ले आई हूँ, मालूम है? सभी जगह ऐसे ही थे। हाँ, ठीक है, जाकर बच्ची से बात करके खाना खाकर जाना। हाँ। हाँ बेटी, क्या कर रही हो? टीवी देख रही हूँ। ऐसा क्या? अरे ऐसा क्यों बेटा? कार्टून देख रही थी ना, बंद क्यों कर दिया? आप आ गई ना? हाँ मतलब मैं कार्टून हूँ? हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। ऐसा क्यों समझती हैं दादी? बड़े आएंगे तो उनसे बात करनी चाहिए। टीवी देखते रहेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। देखो, इतनी छोटी उम्र में भी कितनी समझदार है। इस घर में बड़ों को कैसे इज्जत देनी चाहिए किसी को मालूम ही नहीं। उन्हें तुम्हें देखकर सीखना चाहिए। इसीलिए तुम बीमार हो सुनकर मैं कैसे मछली की तरह तड़पी हूँ, पता है? इसीलिए मैंने समय ना गवाते हुए मैंने तुरंत ही कमला माँ से फोन करके पूछा। चाहिए तो कमला माँ से पूछ लो। देखो, तुम्हारे लिए ये मौसम में लेकर आई हूँ। आप इसे पेड़ से तोड़कर लाई हैं क्या? बताइए। इस फल के लिए कितनी जगह भटकी हूँ, पता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल सही कहा। इस साइज के फल कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत जगह ढूंढना पड़ा होगा। वैसे बाकी जगह पे तो इससे बड़ा फल होता है। देखा, मैं प्यार से फल लेकर आई हूँ ना, इसलिए इतने अच्छे से बात कर रही है। दादी, आप यहाँ क्यों आई हैं मुझे मालूम है। आपको क्या चाहिए सीधे बोलिए ना। इसीलिए तो सब तुम्हें बहुत होशियार कहते हैं। वो डॉक्टर का एड्रेस दोगी क्या? एड्रेस ही क्यों, फोन नंबर भी दूंगी। ये लीजिए।
मेरी प्यारी सोना। तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं चलती हूँ। टाटा। आती हूँ। हाँ। छोड़ूंगी नहीं इन्हें भी। भैया देखो, तुमसे हो ना सका वो काम मैं कर आई। हाँ, नंबर ले आई। हाँ, और दो क्या। दो 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 दो। लो। ओ, मम्मी 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 क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? भैया देखो। मम्मी मम्मी हे, क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी, शांभवी देवी हाँ? मेरे सपने में आई थी। अच्छा, सपने में आई थी। मम्मी बहुत ही रौद्र रूप में थी और उन्होंने हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। मम्मी मम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मम्मी आओ मम्मी, मंदिर जाकर माफी मांगते हैं, उन देवी की सेवा करते हैं। मम्मी नहीं तो वो देवी हमें यूं ही नहीं छोड़ेंगी। देखो नंदिनी, ये सब तुम्हारा भ्रम है। हम जो कुछ भी सोचकर सोते हैं वही सपने में आता है। उस देवी का इससे कोई संबंध नहीं है नंदिनी। मम्मी वो सपने की तरह नहीं लगा। मम्मी उन देवी ने सामने आकर कहा ऐसे था। मम्मी मम्मी वो देवी हमें कुछ बताना चाह रही हैं। मुझे लग रहा है हमें बदलने का एक मौका दे रही है। मम्मी भैया, क्या है भैया, ये सपने को लेकर इतना डर रही है? नंदिनी, सपने में आया हुआ सच होगा इसकी क्या गारंटी? देखो, अब सपने में मैं कितनी बार ही मर गया हूँ, तो मैं मर गया क्या? जिंदा हूँ ना। हाँ। क्या है कि हम सोते समय जिन विचारों को लेकर सोते हैं वही सपने में आते हैं बस। अरे तुम दिन दोपहर में ही सोई हो, घबराओ नहीं। अंबुजा, हाँ? भैरवी का दिया हुआ नंबर डॉक्टर का है या नहीं कंफर्म कर लेता हूँ, रुको। हाँ। भैया भैया, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। हैं? हेलो, डॉक्टर मैडम ही बात कर रही है क्या? हेलो डॉक्टर मैडम। हे नीच जंतुओं! हाँ? शिवगामी की दौलत चाहिए तुम्हें। शिवगामी के घर का ही खाकर उसे ही धोखा देते हो। अब तुम्हारा बुरा समय आ गया है, तैयार रहो। मम्मी मैंने बोला था ना, तुमने मेरा यकीन नहीं किया। मेरे सपने में जो आई थी वो देवी ही थी और फोन पर डॉक्टर ने जो बात कही
और मेरे सपनों में देवी ने जो बात बोली वो एक ही बात है। एक भी बात अलग नहीं है। भैया, नंदिनी जो बोल रही है वो सच है। हमें इस मामले में बहुत संभल कर रहना होगा। भगवान के साथ खेल नहीं खेल सकते। भैया, शांभवी देवी जितनी अच्छी है, जितनी सौम्य है, उतनी ही रुद्र भी है। अरे अंधेरे में दहलीज से टकरा गई है। बाप रे, इतनी देर हो गई बिजली नहीं आई। देखो, इतनी देर हो गई बिजली गए हुए, लेकिन नंदिनी अब तक बिजली नहीं आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिजली है क्या? फिर मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? नंदिनी, नंदिनी, मेरी आंखें, मुझे कुछ नहीं दिखा दे रहा है। नंदिनी, मम्मी, अगर उसका मन हुआ तो वो हमें कुछ भी कर देगी, सर्वनाश कर देगी। भैया, भैया, कमला माँ ने जो कहा वो सच है। उस देवी ने ही डॉक्टर के रूप में आके बच्ची को बचाया। फिलहाल हमारे लिए रावण की कोई भी मदद ना करना ही बेहतर होगा। अगर रावण ने फोन किया तो हम अटेंड ही नहीं करेंगे। तुम जो बोल रही हो वो सही है। हम डॉक्टर के मामले में रावण को सपोर्ट नहीं करेंगे। उस डॉक्टर के मामले में ही नहीं जाएंगे। मम्मी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत नंदिनी। हम इस मामले में रावण की कोई भी मदद नहीं करेंगे। तब तो देवी को भी हम पे गुस्सा नहीं आएगा, है ना? चलो अंदर चलते। हाँ। चलो। बाप रे, इस नंबर का लफड़ा ही नहीं चाहिए। बाबा रे बाबा। खाना कैसा है बेटा? आपका बनाया हुआ खाना टेस्टी होता है, और जब आप खिलाती हैं तो और भी टेस्टी होता है। ये लो बेटा पानी। पानी कैसा है? हमारे घर के फिल्टर का पानी अच्छा है। इसको आप लेके आए तो बोरवेल से भी बुरा लग रहा है। देखो कमला माँ कैसे बोल रही है। तुम भी उसके साथ मिलकर हंस रही हो ना? अरे बच्ची मजाक कर रही है, तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आया। है ना बेटा? रूपा आंटी, आई लव यू रूपा आंटी। अच्छा बेटा, सुबह से बसप्पा आए तुमसे बात करके गए है ना? अंबुजा माँ आई, वो भी तुमसे बात करके गई। आखिर बात क्या है जो इतनी बात कर रहे हैं? उन्हें डॉक्टर का नंबर चाहिए था। डॉक्टर कोई मामूली डॉक्टर नहीं, ये उन्हें पता चल गया है।
ज्वालामुखी में नहाने जा रहे हैं। इस घर की रक्षा कौन कर रहा है? नर राक्षसों को नर्क दिखाऊंगी। जन्मों जन्मों का हिसाब चुकता करूंगी। जल्द ही इन सब का अंत करके दिखाऊंगी। भैरवी, भैरवी, माँ, शांभवी, ये तेरी कैसी लीला है माँ? हेलो मैडम। भैरवी, भैरवी, 9 बज रहे हैं, अभी भी खेल ही रही हो तुम? आज स्कूल नहीं जाना है तुम्हें? आज स्कूल की लीव है, इसलिए मैं गेम खेल रही थी। ओह, आज स्कूल की लीव है? किस लिए स्कूल की लीव है? आज तो कोई वीकेंड भी नहीं है, ना कोई त्योहार है, गवर्नमेंट हॉलीडे भी नहीं है, स्कूल को लीव क्यों है फिर? कहानियां मत बनाओ तुम। इतने दिन मुझे पेट में दर्द है, सिर में दर्द है बोलकर कर रही थी, अब तो डायरेक्टली स्कूल का ही लीव है कह रही हो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं राघव। आज स्कूल को लीव देने को कहा है। ये किसने बोला है? और स्कूल की छुट्टी किसने करवाई है? बैंगलोर के किसी स्कूल में बम रखा है, ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर डिपार्टमेंट को मेल आया है।